आज एक महत्वपूर्ण अध्याय भौगोलिक खोज, जो कि आपके 9th क्लास का ये पहला अध्याय है, उसके बारे में आपको अध्ययन करा रहा हूँ। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो चलिए जल्दी से भौगोलिक खोज के बारे में अध्ययन करते हैं। भौगोलिक खोज नाम से ही स्पष्ट है। भौगोलिक मतलब भूगोल का अर्थ होता है धरती से संबंधित ज्ञान। तो धरती से संबंधित जो क्षेत्र थे, जो उनकी खोज हुई, उन्हें हम भौगोलिक खोज कहते हैं। और भौगोलिक खोज का तात्पर्य होता है उस समय में नए नए क्षेत्रों के बारे में पता लगाना। ऐसा नहीं था उन्होंने किसी नई चीज़ का आविष्कार किया था, बल्कि ये क्षेत्र पहले से थे लेकिन लोगों की जानकारी में नहीं थे। जैसे कि मान लें भारत एक देश था और पूरी दुनिया को मालूम नहीं था कि भारत एक देश है, क्योंकि उस समय में आज की तरह वैज्ञानिक संसाधनों का अभाव था। जैसे जैसे लोगों का ज्ञान बढ़ा, वैसे वैसे नई नई चीज़ों की खोजें हुई और लोग एक दूसरे के निकट आते चले गए। तो चलिए भौगोलिक खोज में हम हमारे से प्रश्न आते हैं कि भौगोलिक खोज में वो कौन से देश थे जो सबसे आगे थे यूरोप में। तो दो देश आगे थे, एक था पुर्तगाल, दूसरा था स्पेन। पुर्तगाल और स्पेन दो ऐसे देश थे जो भौगोलिक खोज में सबसे आगे रहे। इसका महत्वपूर्ण कारण था उनकी भौगोलिक स्थिति। ये दोनों देश अटलांटिक समुद्र तटीय क्षेत्र पे स्थित थे, जिसके कारण यहाँ के नागरिक जो होते थे वो नैसर्गिक अर्थात प्राकृतिक रूप से तैराक थे, समुद्री यात्रा करने में दक्ष थे। और सबसे पहले पुर्तगाल ने ही इस क्षेत्र में अपने आप को आगे बढ़ाया। पुर्तगाल में उस समय की जो सबसे हल्की जहाज होती थी, जिसे कैब्राल कहा गया था, आप या कैरावल कहा गया। आप जब अपने पाठ्य पुस्तक में पढ़ेंगे तो उसमें ये शब्द आएगा कैरावल। ये कैरावल क्या है? तो कैरावल उस समय में पुर्तगालियों के द्वारा बनाया गया सबसे हल्का जहाज था, कैरावल। तो ज्यों ही कैरावल बना त्यों ही दूरस्थ समुद्री क्षेत्र की यात्राएं आसान हो गई और उसका अनुकरण स्पेन ने भी किया। इस प्रकार पुर्तगाल और स्पेन इन दोनों ने मिलकर पूरी दुनिया में नए नए भौगोलिक क्षेत्रों की खोज की। अब जब भौगोलिक क्षेत्र की खोज आरंभ हुई तो कुछ कारक तो होंगे जो इन्हें प्रोत्साहित कर रहे थे। वो तो उस समय में एक बहुत बड़ी घटना हुई। घटना क्या थी? तो एक समुद्री यात्री थे जिन्होंने पूरी दुनिया का चक्कर समुद्री मार्ग से ही लगा लिया, जिनका नाम था मैगलन। तो लोगों के पास एक कंसेप्ट था कि समुद्र जो है वो एक जगह जाकर समाप्त हो जाता है, अर्थात समुद्र में जाने के बाद लोग गिरकर मर जाएंगे। दूसरा कंसेप्ट था कि समुद्र में जो पानी है वो खौलता हुआ पानी है, यदि कोई उसमें जाएगा तो मर जाएगा। ये सारे कंसेप्ट थे मध्यकाल में, क्योंकि उसमें ज्ञान बहुत सीमित था, तो लोग डर के मारे नहीं जाते थे। मैगलन ने इस परिपाटी को तोड़ दिया और जहाँ से मैगलन ने यात्रा की थी वहीं से फिर वो घूमकर वापस आ गया। तो ज्ञान हो गया कि ओ पृथ्वी जो है गोल है, जहाँ से हमने यात्रा शुरू की थी वहीं पे आ गए, पृथ्वी गोल हो गई। तो मैगलन, अब ये भी क्वेश्चन याद रखिए कि मैगलन पहला व्यक्ति था जो समुद्र के रास्ते पूरी दुनिया का चक्कर लगाया। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एक और यात्री जिसने संपूर्ण यूरोप, एशिया और अफ्रीका के बारे में जानकारी प्रदान की, वो था मार्को पोलो। ये मार्को पोलो जो था इटली के वेनिस, इटली में एक शहर है वेनिस, वहाँ का ये नाविक था और ये भारत भी आया था। इसने भारत के विजयनगर साम्राज्य के बारे में वर्णन किया है। इसके अलावा यह मंगोल शासक कुबलई खां मंगोल शासक था जो चीन में शासन कर रहा था, उसके दरबार में गया था और इसने अपनी यात्रा वृत्तांत को लिखा और वही यात्रा वृत्तांत आगे चलकर अन्य नाविकों का आधार बन गया। तो मैगलन के यात्रा वृत्तांत हो गए,
और इस समय एक और बड़ी घटना होगी। क्या घटना हुई भाई? तो 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया कुस्तुनतुनिया का पतन हो गया। पतन मतलब उसको जीत लिया गया। तो कुस्तुनतुनिया क्या था? तो कुस्तुनतुनिया एक नगर का नाम था जो कि यूरोपीय देश और एशियाई देश इन दोनों को मिलाने वाला एक प्रमुख स्थलीय व्यापारिक मार्ग था। 1453 ईस्वी में तुर्क मुसलमानों की एक जाति है तुर्क, उसने इस पर कब्जा कर लिया। जो ही तुर्कों ने इस पर कब्जा कर लिया तो व्यापारियों को डर हो गया कि अब तो हमारा व्यापार रुक जाएगा। तो उन्होंने दूसरे वैकल्पिक मार्गों की खोज आरंभ की और इसी खोज के दौरान नए नए मार्ग मिल गए, जैसे उत्तमासा अंतरीप, जिसे हम आशा अंतरीप भी कहते हैं और केप ऑफ गुड होप भी कहते हैं, इसकी खोज हो गई। और इसकी खोज की थी आपको बार्थोलोमियो डियाज ने। इसके बाद आपको अमेरिका की खोज हो गई और इसकी खोज की थी आपको क्रिस्टोफर कोलंबस ने। फिर अपने प्यारे देश भारत की खोज हो गई। 1498 ईस्वी में भारत की खोज हुई और एक पुर्तगाली यात्री आया था वास्को द गामा। अब आपको अमेरिका के बारे में एक बात बतला दूं। अमेरिका की खोज में एक बड़ी अच्छी कहानी है। कोलंबस निकला था भारत की खोज में, बेचारा पहुंच गया अमेरिका। तो वहां पर उसने देखा लाल लाल आदमी को, उसने उसको कह दिया रेड इंडियन, और आज भी अमेरिका की मूल प्रजाति रेड इंडियन ही है। लेकिन 1501 ईस्वी में जब एक पुर्तगाली यात्री अमेरिगो वेस्पूची वहां गया, उसने देखा अरे ये तो नई दुनिया है, तो कोई नया देश है, क्योंकि भारत तो 1498 में खोजा जा चुका था। तो उसी अमेरिगो वेस्पूची के नाम पर अमेरिका का नामकरण हो गया, जिसकी खोज कोलंबस ने कर ली थी। अब ये सारे क्षेत्र खोजे गए। तो इस प्रकार जो भौगोलिक खोजें हुई उसमें पुर्तगाली और स्पेनिश आगे रह गए और इन्होंने ही दुनिया के अन्य क्षेत्रों में अपने आप को स्थापित कर दिया। और एक चीज जानिए, जब ये भौगोलिक खोज करता जाते थे तो इनके साथ धर्म प्रचारक भी जाते थे, व्यापारी भी होते थे। और आप पढ़ेंगे कि जब वास्को डी गामा भारत में 1498 ईस्वी में आया, एक यात्री की सहायता से, एक भारतीय यात्री था अब्दुल मजीद, उसने उसको भारत पहुंचने का मार्ग बतलाया था। एक क्वेश्चन आ जाता है कि अब्दुल मजीद से वास्को दी गामा कहाँ मिला था? तो वो मिला था आपको दक्षिण अफ्रीका में। तो अब्दुल मजीद ने ही उसको रास्ता बतलाया था कि भाई इस रास्ते से जाएंगे तो आप भारत पहुंच जाएंगे। वो रास्ता कौन सा था? वो था आपको केप ऑफ गुड होप। तो जब यहाँ पे वो आया वास्को डी गामा, तो उसने यहाँ से गरम मसाले का व्यापार शुरू किया और फर्स्ट टाइम उसको 26 गुना लाभ हुआ। तो फिर से वो दोबारा भी लौट कर आता है वास्को डी गामा 1501 में। तो वास्को डी गामा भारत में 2 बार आता है। पहली बार 1498 में आया और वो जब आया तो किस तट पे आया था? तो कालीकट पे आया था जो आज केरल में है। और उसका स्वागत एक शासक ने किया था जिसका नाम था जमोरी। तो चलिए भौगोलिक खोजें हो गई। तो भौगोलिक खोजें हो गई, इसका प्रभाव क्या हुआ? प्रभाव ये हुआ कि नए नए क्षेत्र की खोजें हुई, वहाँ पर व्यापारिक विकास हुआ, लोगों का ज्ञान बढ़ा। जो पहले संकीर्ण थे कि हमारे देश के अलावा दुनिया में कोई दूसरा देश ही नहीं है, अब नए नए देशों की खोज हो गई, ज्ञान बढ़ गया, व्यापार बढ़ा, धर्म प्रचार हुए और सबसे ज़्यादा धर्म प्रचार हुआ आपको ईसाई धर्म। इसके बाद एक बुरी चीज़ हो गई। क्या बुरी चीज़ हुई भाई? ये जो यूरोपीय देश थे, ये जब एशियाई और अफ्रीकन देशों में गए तो वहाँ पे उन्होंने पिछड़ापन देखा और धीरे धीरे वहाँ पर वो व्यापार करते करते अपना उपनिवेश स्थापित करने लग गए। अब एक नया शब्द आ गया, उपनिवेश। ये उपनिवेश क्या होता है भाई? कोई साम्राज्यवादी देश किसी दूसरे देश पे आक्रमण करके उसके किसी क्षेत्र पर अधिकार कर लेता है, तो जो क्षेत्र उसके अधिकार में आ गया उसी को उपनिवेश कहते थे, या उसको इंग्लिश में कॉलोनी कहते थे। ठीक है, तो आप पढ़ेंगे आगे चलकर भारत भी उपनिवेश हो गया, किसका? इंग्लैंड का हो गया। ठीक है, अमेरिका भी इंग्लैंड का उपनिवेश हो गया था। तो इस प्रकार
सभी जितने भी देश थे उस समय, जो खोजकर्ता देश थे, इन्होंने एशिया और अफ्रीकन देशों में जाकर अपने अपने उपनिवेश स्थापित कर लिए। वहाँ पे उनका शोषण आरंभ किया और यही शोषण आगे चलकर क्रांति का कारण बना। तो आपका जो चैप्टर है भौगोलिक खोज, उसमें फटाफट याद क्या करना है, कैसे सब देखिए, रट्टा नहीं मारना, इतिहास में रट्टा नहीं मारना होता, उसको खूब आराम से समझिए। पहले भौगोलिक खोज क्या होता है, तो नए नए क्षेत्रों की खोज जो हुई वो भौगोलिक क्षेत्र की खोज हो गई, भौगोलिक खोज हुई। फिर भौगोलिक खोज का आरंभ किन देशों ने किया था, तो दो देश आगे थे, पुर्तगाल और स्पेन। स्पेन की एक रानी थी जिसका नाम था इस्पेला, और पुर्तगाल के शासक थे हेनरी। ये दोनों सबसे आगे थे, आपके बुक में नहीं दिया होगा नाम, नाम जान लो। उसके बाद एक दो क्षेत्र का नाम आता है, जैसे कि केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी, बार्थोलोम्यू डियाज ने किया था। भारत की खोज किसने की थी, वास्को डिगामा ने की थी। वास्को डिगामा को भारत के बारे में जानकारी किसने दिया था, अब्दुल मजीद ने दिया था। अमेरिका की खोज किसने की थी, कोलंबस ने की थी। फिर अमेरिका का नामकरण किसके नाम पर हुआ, तो अमेरिगो वेस्पुची के नाम पे हुआ। तो ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपको इस चैप्टर से आते होंगे। तो चैप्टर बहुत इजी है, बिल्कुल इजी रूप से पढ़िए और आराम से घर पे रहिए। लॉकडाउन में मास्क लगाइए, हाथ धोते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। चलिए फिर नए चैप्टर के रूप में आपके सामने मैं फिर से आऊँगा। धन्यवाद।